पिछले साल के शुरू में हमारे नवागंतुकों की कलीसियाएं बढ़ती जा रही थीं। इसलिए अगुआ ने हमारी जिम्मेदारियां फिर से बांटने का फैसला किया। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हो क्या रहा है, तो मैंने देखा कि मेरे हिस्से की जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हैं। अधिकतर सदस्यों की आस्था अभी उतनी मजबूत नहीं हुई थी और अगुआ और उपयाजक भी अभी नहीं चुने गए थे। लेकिन बहन लियो की कमान वाली कलीसियाएं मुझसे बेहतर कर रही थीं। उन नए विश्वासियों की पकड़ मजबूत और क्षमता अच्छी थी। उनके अगुआ और उपयाजक भी जिम्मेदार लोग थे। ये सब देख मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या वजह है कि उसे बेहतर कलीसियाएं मिली। मेरी वाली में तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं सही संचालन नहीं कर पाई तो अगुआ मेरे बारे में क्या सोचेगी? वो ये तो नहीं कहेगी कि मैं अक्षम हूँ और किसी काम के लायक नहीं। उसकी नज़र में मेरी छवि अच्छी नहीं बनेगी। ये सब सोचकर मुझे बेचैनी होने लगी। फिर जब मैं उन कलीसियाओं की सभाओं में जाती तो वहाँ हमेशा ढेरों समस्याएं होती जिनके समाधान में समय लगता। एक के बाद एक सभी कलीसियाओं में यही समस्याएं लगातार आ रही थीं। मैं सो भी नहीं पा रही थी, बस लगातार जूझ रही थी। यानी आप और भी प्रतिरोधी हो गई? हाँ, मैं सोचने लगी कि जो काम करने में बहन लियो को घंटा भर लगता है, मुझे उसी में 2-3 घंटे लग जाते हैं। मेरी क्षमता और कौशल सीमित थे, जबकि कलीसियाओं में अनेक समस्याएं थीं। इतना समय और प्रयास लगाकर भी मैं कुछ खास प्रगति नहीं कर पाई। मुझे लगा कि अगर अगुआ ने मेरे और बहन लियो द्वारा किए गए कामों के परिणामों की तुलना की तो उसे मेरा काम ज़रूर मामूली लगेगा और वो सोचेगी कि बहन लियो से मेरा कोई मुकाबला नहीं। उस दौरान मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। जब भी कोई समस्या आती मुझे लगता मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं थक कर भावनात्मक रूप से टूट गई थी। इसलिए मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं जानती हूँ तेरी इच्छा से ही ये काम बांटा गया है और मुझे तेरी व्यवस्थाओं के आगे झुकना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी अनिच्छुक हूँ। मुझे प्रबुद्ध कर ताकि मैं तेरी इच्छा और अपनी भ्रष्टता समझ सकूँ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े और उनमें से एक जैसे मेरी स्थिति के बारे में ही था। इसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा बोझ बढ़ाना चीज़ों को कठिन बनाने के लिए नहीं है। तुम्हें इसकी ज़रूरत है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए काम चुनने या ना कहने या इससे बचने का प्रयास ना करो। तुम इसे कठिन क्यों समझते हो? थोड़ी अधिक कोशिश की होती तो तुम इसे पूरी तरह कर पाते। तुम्हें ये लगना कि ये कठिन है, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हें परेशान किया जा रहा है, भ्रष्ट स्वभाव का प्रकटीकरण है। कर्तव्य करने से इनकार करना है, परमेश्वर से प्राप्त करना नहीं। ये सत्य का अभ्यास करना नहीं है। जब तुम मनचाहा काम चुनते हो जो आरामदेह और आसान होता है, जो तुम्हें अच्छा दिखाता है, तो ये शैतान का भ्रष्ट स्वभाव होता है। अगर तुम स्वीकार कर समर्पण नहीं कर सकते तो इससे साबित होता है कि तुम अब भी परमेश्वर के विद्रोही हो, कि तुम पलटवार कर रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो, टाल रहे हो, जो कि एक भ्रष्ट स्वभाव है। तो जब तुम्हें पता हो कि ये भ्रष्ट स्वभाव है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जब तुम्हें लगे कि किसी और को आवंटित कार्य पूरा करने में केवल कुछ शामें लगेंगी, जबकि तुम्हें दिया गया कार्य पूरा करने में 3 दिन और रातें लग सकती हैं, इसके लिए बहुत अधिक विचार और प्रयास की आवश्यकता होगी, बहुत शोध करना होगा, तो ये तुम्हें दुखी कर देता है। क्या तुम्हारा दुखी होना सही है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। तो जब तुम्हें लगे कि ये गलत है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम नाराज होते हो और सोचते हो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अच्छा हूँ और मेरा फ़ायदा उठाना काफ़ी आसान है, दूसरों को हमेशा आसान काम मिलता है जिससे वे अच्छे दिखते हैं। मैं ही हूँ जिसे मुश्किल, थकाऊ और गंदे काम मिलते हैं। क्या मैं उन्हें मना नहीं कर सकता? क्या उन्हें करने की किसी और की बारी नहीं है? ये उचित नहीं है। क्या परमेश्वर धार्मिक नहीं है? वो ऐसे मामलों में धार्मिक क्यों नहीं है? हमेशा मुझे ही क्यों चुना जाता है? क्या ये अच्छे लोगों को चुनना नहीं है? अगर तुम ऐसा सोचते हो, इस काम को करने का इरादा नहीं रखते, इससे निकलना चाहते हो, तो तुम्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी और इसे करने में असमर्थ होगे। समस्या कहाँ है? सबसे पहले तो तुम्हारा रवैया ही गलत है।
ये गलत रवैया क्या दर्शाता है? तुम्हारा अपने काम के प्रति गलत रवैया रखना। तुम्हें अपने काम के प्रति ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। किसमें मीन मेख निकाल रहे हो? तुम्हें बिना किसी शिकायत या पसंद के उन चीज़ों का पालन कर उन्हें स्वीकार करना चाहिए जो तुमसे अपेक्षित हैं। आमीन। आमीन। इसे पढ़कर मैंने अपने पिछले कुछ दिनों के व्यवहार पर विचार किया। जब मैंने देखा कि जिन सदस्यों का दायित्व मुझ पर है उनकी पकड़ मजबूत नहीं है और उनमें से कई अपना काम नहीं कर पा रहे, तो मेरा काम करने का मन नहीं हुआ। सभी अगुवा और उपयाजक नहीं चुने गए थे और विभिन्न परियोजनाओं का प्रबंधन कठिन था, इसलिए मुझे ये सब करने में बहुत समय और ताकत लगानी थी। फिर भी काम ठीक से ना हो पाया तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। मैं पहले से अच्छी चल रही कलीसियाएं लेना चाहती थी ताकि काम की चिंता ना रहे और मैं आसानी से परिणाम हासिल कर सकूं और लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें। मुझे यही लगता रहता कि काम के इस बंटवारे में मेरे साथ अन्याय हुआ। बहन लियू को आसान काम मिला जिससे उसकी छवि अच्छी बनेगी, जबकि मेरे हिस्से में बहुत ही मुश्किल काम आया। मुझे चमकने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसकी विरोधी थी और इसे स्वीकारना नहीं चाहती थी। लेकिन परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मेरा इस तरह सोचना उस कर्तव्य को नकारना था और मैं वैसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरी शान ना बढ़े। मैं ज़रा भी आज्ञाकारी नहीं थी। हाँ, मैंने हमेशा खुद को अपने काम में कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार समझा था और मुझे इस तरह उजागर होने की उम्मीद नहीं थी। काम को लेकर मेरे इरादे और दृष्टिकोण गलत थे। परमेश्वर को संतुष्ट करने के बजाय मैं लोगों की प्रशंसा और बड़ाई पाना चाहती थी। जब काम को लेकर मेरे इरादे ऐसे थे तो मैं परमेश्वर की स्वीकृति कैसे पाती? हाँ, सच है। जब काम में हमारे व्यक्तिगत हित आ जाते हैं तो हम आज्ञा पालन नहीं कर पाते। काम में हमेशा हमारी अपनी पसंद होती है। हम आरामदेह और आसान काम करना चाहते हैं। यह एक स्वार्थपूर्ण नजरिया है। बिल्कुल। सही कहा। तो आपने अपनी स्थिति कैसे बदली? मुझे परमेश्वर के कुछ वचन मिले, मैं ऐसे पढ़ती हूँ। हाँ, ठीक है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, यदि तुम अपने हर काम में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित रहना चाहते हो तो केवल एक ही कर्तव्य करना काफ़ी नहीं है। तुम्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए हर आदेश को स्वीकार करना चाहिए, चाहे ये तुम्हारी पसंदों और रुचि के अनुसार हो या ना हो, या कुछ ऐसा हो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता या तुमने पहले नहीं किया या मुश्किल हो। तुम्हें इसे फिर भी स्वीकार कर इसके प्रति समर्पित होना होगा। इतना ही नहीं, तुम्हें अग्र सक्रिय होकर सहयोग देना होगा, इसे सीखना और प्रवेश पाना होगा। यदि तुम कष्ट उठाते हो, अपमानित होते हो और भीड़ से अलग नहीं दिख पाते, फिर भी तुम्हें समर्पण के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। तुम्हें इसे अपना व्यक्तिगत कामकाज नहीं बल्कि कर्तव्य मानना चाहिए, कर्तव्य जिसे पूरा करना ही है। लोगों को अपने कर्तव्यों को कैसे समझना चाहिए? जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर किसी को कोई कार्य सौंपता है तब उस समय वो उस व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। जिन कार्यों और आदेशों को परमेश्वर तुम्हें देता है वे तुम्हारे कर्तव्य हैं। जब तुम उन्हें अपने लक्ष्य बनाकर उनके पीछे जाते हो, जब तुम्हारा दिल परमेश्वर प्रेमी होता है, तब भी क्या तुम इनकार कर सकोगे? नहीं। बात ये नहीं कि तुम कर सकते हो या नहीं, तुम्हें उसे नकारना नहीं, स्वीकारना चाहिए। यही अभ्यास का पथ है। अभ्यास का मार्ग कौन सा है? हर कार्य में पूरी तरह से समर्पित होना। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सभी चीज़ों में समर्पित रहो। यहाँ केंद्र बिंदु कहाँ है? यह सभी चीज़ों में है। सभी चीज़ों का मतलब वे चीज़ें नहीं हैं जिन्हें तुम पसंद करते हो या जिन कामों में तुम अच्छे हो। वे वह चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं हैं जिनसे तुम वाकिफ़ हो। जब तुम्हें कोई काम अच्छे से नहीं आता तो उसे सीखना पड़ता है। कभी कभी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना और कभी कभी तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर कोई कार्य परमेश्वर का आदेश है तो तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए, उसे पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। ये अभ्यास का मार्ग है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हमेशा सत्य की खोज करनी चाहिए। ये निश्चित होने पर कि कौन सा अभ्यास परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, तुम्हें उसे करना चाहिए। यही सत्य का अभ्यास करना है और उसकी वास्तविकता में प्रवेश का इकलौता मार्ग है। आमीन।
इसे पढ़कर मुझे पता चला कि ये सच है। कर्तव्य परमेश्वर से आता है। वो हमारे लिए उसका आदेश और हमारी जिम्मेदारी होती है। वो चाहे मुश्किल हो या फिर उससे हमारी शान ना बढ़े, पर उसे स्वीकारना हमारा दायित्व है। यही हमारा रवैया होना चाहिए। परमेश्वर के सामने सृजित प्राणी को यही विवेक रखना चाहिए। मैं वे कलीसियाएं नहीं चाहती थी जिनका प्रबंधन कर रही थी। वह रुतबे की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन ये मेरे लिए परमेश्वर का आदेश था। मुझे इसे स्वीकारना चाहिए था और काम के प्रति गलत नजरिया नहीं रखना चाहिए था। मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की। मैं उसकी व्यवस्थाओं का पालन करना चाहती थी। मेहनत से काम करके नए विश्वासियों का ठीक से सिंचन करना चाहती थी, ताकि वे सही मार्ग पर अच्छी तरह कदम जमा सकें। प्रार्थना के बाद काम के प्रति मेरे नजरिए में थोड़ा सुधार आया। अब मैं उतनी परेशान नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ समय बाद और अधिक कलीसियाओं की स्थापना हुई, तो अगुआ ने हमारी जिम्मेदारियों का फिर से बंटवारा कर दिया। मेरे दायरे की कलीसियाओं में से एक जो थोड़ा बहुत बेहतर कर रही थी और जो बहन अच्छा सिंचन कार्य कर रही थी, उन्हीं को दूसरों के प्रबंधन में लगा दिया गया। मैं इस बात से बहुत परेशान और दुखी थी। मुझे लगा उन्हें मेरी स्थिति अच्छी तरह से पता होगी कि मेरे हिस्से की कलीसियाओं में सबसे अधिक समस्याएं हैं और मैं पहले ही काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। अच्छा सिंचन कार्य करने वाली बहन को मुश्किल से ढूंढा था, उसे ही ले लिया गया। तो मैं अपना काम अच्छे से कैसे कर सकती थी? अगर मैं अच्छे परिणाम के लिए संघर्ष करती रही तो लोग क्या सोचेंगे? यही ना कि मैं अयोग्य हूँ और काम नहीं करा सकती। ये कितने शर्म की बात होगी। फिर मैं सहकर्मियों की बैठकों में क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोच सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वही चीज सामने आना परमेश्वर की ओर से परीक्षा थी। वाकई मैंने महसूस किया कि मैं फिर से असंतुष्ट और अवज्ञाकारी हो गई हूँ। मैं तुरंत घुटने टेक कर प्रार्थना और आत्मचिंतन करने लगी। फिर परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि मसीह विरोधी किसी भी कार्य में परमेश्वर के घर के हितों का विचार नहीं करते। केवल ये विचार करते हैं कि कहीं उनके अपने हित तो प्रभावित नहीं हो रहे। वे केवल सामने के अपने लिए फायदेमंद काम की सोचते हैं। उनके लिए कलीसिया का मुख्य कार्य कुछ ऐसा है जिसे वे खाली समय में करते हैं। वे उसे जरा भी गंभीरता से नहीं लेते। वे केवल उथले प्रयास करते हैं, केवल अपनी पसंद के काम करते हैं, अपनी स्थिति और सत्ता बनाए रखने का काम करते हैं। उनकी नज़र में परमेश्वर के घर द्वारा व्यवस्थित किसी कार्य, सुसमाचार फैलाने के कार्य और परमेश्वर के चुने हुओं के जीवन प्रवेश का महत्व नहीं है। वे हर काम में केवल अपना प्रोफाइल बड़ा करने की फिक्र करते हैं। अगर उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो वे ये सीखने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं कि उस काम को कैसे करना है। उन्हें बस औरों से अलग नजर आने की फिक्र रहती है। वे चाहे कुछ भी करें या सोचें, वे केवल अपनी प्रसिद्धि और हैसियत से सरोकार रखते हैं। वे हर काम में स्पर्धा करते हैं कि कौन छोटा बड़ा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है। वे यही चिंता करते हैं कि कौन उन्हें सम्मान दे रहा है, आज्ञा मानकर अनुसरण कर रहा है। वे कभी सत्य पर संगति या वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करते। वे कभी नहीं सोचते कि कर्तव्य में सिद्धांत का पालन कैसे करें। क्या वे वफादार रहे हैं? क्या उन्होंने दायित्व पूरे किए हैं? कहीं वे भटके तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? वे इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर का घर क्या कहता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। वे सिर झुकाकर केवल अपनी हैसियत, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षाओं और चाहतों के लिए कार्य करते हैं। ये स्वार्थपरता और नीचता की अभिव्यक्ति है ना? ये दिखाता है कि उनका दिल कैसे उनकी महत्वाकांक्षाओं, चाहतों और बेहुदा मांगों से भरा है। उनका हर काम उनकी महत्वाकांक्षाओं और आवश्यकताओं से नियंत्रित होता है। वे चाहे कोई भी काम करें, उनकी अभिप्रेरणा और शुरुआत अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, आवश्यकताओं और बेहुदा मांगों से होती है। ये स्वार्थ और नीचता की विशिष्ट अभिव्यक्ति है। हाँ, आमीन। आमीन। ये वचन बताते हैं कि मसीह विरोधी कितने स्वार्थी और नीच होते हैं। कार्य करते हुए उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं और हर काम में वे हमेशा अपना हित देखते हैं। वे चाहे कोई भी काम करें, परमेश्वर की इच्छा का ख्याल नहीं रखते। वे ये सुनिश्चित नहीं करते कि परमेश्वर के घर का काम प्रभावित ना हो।
वे कलीसिया की परवाह ना कर सिर्फ अपने नाम और रुतबे की सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक मेरे व्यवहार की बात है, अपनी कलीसियाओं की समस्याएं देखकर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर पर निर्भर रहकर उन्हें बेहतरीन ढंग से कैसे संभालूं। डरती रही कि मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी और लोग मुझे हिकारत से देखेंगे, जो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। मैं काम के बंटवारे से ना खुश थी, उसका विरोध कर रही थी और काम में भी ढिलाई बरत रही थी। जब मुझे पता चला कि मेरे अधीन काम करने वाली एक सक्षम बहन का तबादला होने वाला है, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि मैं एक अच्छी कर्मी गंवा रही हूँ, जिससे मेरी अपनी उपलब्धियाँ कम हो जाएंगी। तब अगवा सोचेगी कि मैं अयोग्य हूँ और कलीसिया का कार्य समझ नहीं पाई। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने काम में सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा और अपने हित के बारे में सोच रही थी, कि कैसे बिना ज़्यादा मेहनत किए अपना काम निकाल लूँ और कैसे अच्छे प्रदर्शन से प्रशंसा पालूँ। मैं कलीसिया के काम को उसकी संपूर्णता में नहीं देख रही थी। मैं कितनी स्वार्थी थी। यही तो मसीह विरोधी स्वभाव है। ये सोचकर मुझे लगा कि मेरा मुश्किल कलीसियाओं का प्रभारी बनना परमेश्वर की ही इच्छा है। जिन कलीसियाओं में नए विश्वासी अभी अपनी पकड़ नहीं बना पाए, वहां मुझे परमेश्वर पर आश्रित रहते हुए और सत्य खोजकर उन मुश्किलों को हल करना होगा। उन्हें सहारा देने के लिए मुझे और कीमत चुकानी होगी, ताकि वे परमेश्वर के कार्य का सत्य जानकर सच्चे मार्ग पर कदम जमा सकें। ये मेरे लिए अच्छा प्रशिक्षण था। काम जितना मुश्किल होता गया, उतना ही मैं सत्य खोजकर हल ढूंढने के लिए परमेश्वर के पास आने को विवश हुई, ताकि इस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्य सीख सकूं। ये मेरे जीवन प्रवेश के लिए अच्छा था। बिल्कुल। तब मुझे एहसास हुआ कि उस काम में कोई मेरे लिए मुश्किल हालात पैदा नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो परमेश्वर का प्रेम और आशीष था। मुझे उसे स्वीकार कर समर्पित भाव से काम करना था। इस एहसास ने मेरा नज़रिया बदल दिया और इस बार मुझे उतना बुरा नहीं लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे प्रस्तुत करना वाकई प्रबोधनकारी है। काम में समस्याएं आती ही हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। सही है। परमेश्वर इससे हमें पूर्ण कर सत्य को समझने में मदद करता है। ये हमारे जीवन प्रवेश के लिए अच्छा है। परमेश्वर का कार्य कितना व्यवहारिक है। वाकई। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा, जिससे मैं अपनी समस्या बेहतर ढंग से समझ पाई। हाँ हाँ, आइए एक वीडियो पाठ देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि कोई कहता है कि उसे सत्य से प्रेम है और वो सत्य का अनुसरण करता है, लेकिन सार में जो लक्ष्य वो हासिल करना चाहता है वो है अपनी अलग पहचान बनाना, दिखावा करना, लोगों का सम्मान प्राप्त करना और अपने हित साधना है, और उसके लिए अपने कर्तव्य का पालन करने का अर्थ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना या उसे संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा, लाभ और हैसियत प्राप्त करना है। तो फिर उसका अनुसरण अवैध है। तदनुसार जब परमेश्वर के कार्य, कलीसिया के कार्य और परमेश्वर के घर के कार्य की बात आती है, तो वे बाधा होते हैं या इन चीजों को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं? वे स्पष्ट रूप से बाधा होते हैं। वे इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाते। जो लोग कलीसिया का कार्य करने का झंडा लहराते फिरते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, प्रतिष्ठा और हैसियत के पीछे भागते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना एक छोटा सा समूह, अपना एक छोटा सा साम्राज्य बना लेते हैं, क्या इस प्रकार के अगुआ या कार्यकर्ता अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? वे जो भी कार्य करते हैं वो अनिवार्य रूप से परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित करता है, अस्त व्यस्त करता है और बिगाड़ता है। और इसलिए इसके सार से आकलन करने पर लोगों के हैसियत और प्रतिष्ठा के पीछे भागने का
क्या परिणाम होता है? पहला, ये चुने हुए लोगों के जीवन में प्रवेश को प्रभावित करता है। ये इस बात को प्रभावित करता है कि चुने हुए लोग परमेश्वर के वचनों को कैसे खाते पीते हैं, कैसे वे सत्य को समझकर अपना भ्रष्ट स्वभाव त्यागते हैं। ये उन्हें परमेश्वर में विश्वास के सही मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है और उन्हें गलत मार्ग पर ले जाता है, जो चुने हुए लोगों को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। और ये अंततः परमेश्वर के घर के कार्य के साथ क्या करता है? ये विघटन, रुकावट और हानि है। जब वे इस तरह से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो क्या इसे मसीह विरोधी के मार्ग पर चलना नहीं कहा जा सकता? जब परमेश्वर कहता है कि लोग अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को अलग रखें, तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को चुनने के अधिकार से वंचित कर रहा है, बल्कि ये इस कारण से है कि रुतबे और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हुए लोग परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचाते हैं। वे भाई बहनों का जीवन में प्रवेश बाधित करते हैं, यहां तक कि उनका दूसरों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सामान्य रूप से खाने पीने और सत्य को समझने और इस प्रकार परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करने पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जब लोग अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागते हैं, तो इस तरह के व्यवहार और कार्यों को परमेश्वर के कार्य की सामान्य प्रगति को हद दर्जे तक नुकसान पहुंचाने और बाधित करने और लोगों के बीच परमेश्वर की इच्छा को सामान्य रूप से पूरा होने से रोकने के लिए शैतान के साथ सहयोग करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वे जानबूझकर परमेश्वर का विरोध और उसके निर्णयों पर विवाद खड़ा करते हैं। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने रुतबे और प्रतिष्ठा के पीछे भागने की यही प्रकृति है। अपने हितों के पीछे भागने वाले लोगों के साथ समस्या ये है कि वे जिन लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं, वे शैतान के लक्ष्य हैं। वे ऐसे लक्ष्य हैं जो दुष्टतापूर्ण और अन्यायपूर्ण हैं। जब लोग इन हितों के पीछे भागते हैं, तो वे अनजाने ही शैतान का औजार बन जाते हैं। वे शैतान के लिए एक वाहक बन जाते हैं, और तो और वे शैतान का मूर्त रूप बन जाते हैं। परमेश्वर के घर और कलीसिया में वे एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति और सामान्य कलीसियाई जीवन और कलीसिया में भाई बहनों के सामान्य लक्ष्य पर उनका प्रभाव परेशान करने और बिगाड़ने वाला होता है। उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब कोई सत्य का अनुसरण करता है, तो वो परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील हो पाता है और परमेश्वर के दायित्व के प्रति सचेत रहता है। जब वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो हर तरह से परमेश्वर के घर के कार्य को बनाए रखता है। वो परमेश्वर को महिमा मंडित करने और उसकी गवाही देने में सक्षम होता है। वो भाई बहनों को लाभ पहुंचाता है, उन्हें सहारा देता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है, और परमेश्वर महिमा और गवाही प्राप्त करता है
जो शैतान को लज्जित करता है। उसके अनुसरण के परिणाम स्वरूप परमेश्वर एक ऐसा प्राणी प्राप्त करता है जो वास्तव में परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने में सक्षम होता है, जो परमेश्वर की आराधना करने में सक्षम होता है। उसके अनुसरण के परिणाम स्वरूप परमेश्वर की इच्छा का मार्ग भी कार्यान्वित हो जाता है और परमेश्वर का कार्य भी प्रगति कर पाता है। परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा अनुसरण सकारात्मक है, ईमानदार है और ये परमेश्वर के घर के कार्य और कलीसिया में परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आमीन। इससे मुझे अपने स्वार्थ के पीछे भागने की ज़्यादा समझ मिली। मैंने महसूस किया कि ऐसा करते समय लोग शैतान की ओर से कार्य करते हैं। वे परमेश्वर के घर का काम रोकने वाले शैतानी औजार बन जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि स्पष्ट रूप से बुरे काम करना, कलीसिया के काम और जीवन में बाधा डालना ही शैतान के अनुचर जैसा कार्य करना है। लेकिन फिर मैंने जाना कि अपने कर्तव्य में स्वार्थ के पीछे भागने और परमेश्वर के घर के हितों की अवहेलना करने से कलीसिया के कार्य पर नकारात्मक और बाधक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये सच है। मैंने काम में अपने बर्ताव के बारे में सोचा और हालांकि मैं हमेशा काम करती दिखती थी, रात रात भर मुश्किल काम संभाल कर मेहनत कर सकती थी और कोई बाधा डालने वाला कार्य नहीं करती थी, लेकिन अपने काम में मेरी मंशा सही नहीं थी। वो परमेश्वर की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि अलग दिखने और लोगों से प्रशंसा पाने के लिए था। जब मुझे काम के बंटवारे का तरीका पसंद नहीं आया तो मैंने काम के प्रति अनिच्छा जताई। मैंने समर्पित होकर ये नहीं सोचा कि इसे अच्छे तरीके से कैसे किया जाए या तत्काल भाई बहनों की मदद कैसे की जाए। सिंचन कार्य में अनजाने ही मैंने बाधा डाल दी थी। हाँ, ऐसा ही लगता है। सच तो ये है कि मेरे पास अपने सहकर्मियों से ज़्यादा अनुभव था और कुछ बहनें नई होने के कारण कलीसिया के काम से अच्छे से परिचित नहीं थीं। इसलिए उन्हें बेहतर कलीसियाएं और सिंचनकर्ता सौंपना हमारे काम के लिए हर तरह से बहुत अच्छा था। पर मैं स्वार्थी थी। मैं बेहतर कलीसियाएं और बेहतर सिंचनकर्ता अपने अधीन रखना चाहती थी, लेकिन जैसा मैं चाहती थी अगर वैसा हो जाता और समस्याओं वाली कलीसियाएं नए सहकर्मियों को मिलती तो काम का नुकसान होता और वो सफल ना रहता, जो परमेश्वर के घर के लिए अच्छा ना ये होता। सच है। मेरी कलीसियाओं में दूसरों से ज़्यादा समस्याएं थीं, लेकिन देखा जाए तो ये मेरे लिए अच्छा प्रशिक्षण था। मैं बस थोड़ा और प्रयास करके उनमें से कुछ काम पूरे कर सकती थी। इससे हमारी पूरी कार्यक्षमता में सुधार हो सकता था। क्या ये सबसे अच्छी व्यवस्था नहीं थी? बिल्कुल। परमेश्वर की व्यवस्था हमेशा बेहतरीन होती है। वो तो है। तब मुझे इसका एहसास हुआ कि कैसे इस काम ने मेरी स्वार्थपूर्ण, गंदी और अनुचित सोच को उजागर कर दिया। मैंने ये भी जाना कि काम में अपना हित रखने से परमेश्वर के घर के काम को नुकसान हो सकता है। अतीत में मैंने नाम, रुतबे और व्यक्तिगत हितों के पीछे भागकर बहुत ही ज़्यादा अपराध किए थे। अगर इस बार मैं नहीं बदली और अड़ियल बनकर अपने ही हित साधती रही तो फिर से मैं परमेश्वर के घर के काम को नुकसान पहुंचाऊंगी और उसके स्वभाव को ठेस पहुंचाने के कारण निकाल दी जाऊंगी। हाँ। इस भयानक विचार ने मुझे डरा दिया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर पश्चाताप किया। मैंने कहा, परमेश्वर, काम के दौरान मैंने सिर्फ अपने हितों की रक्षा की है। मैंने कलीसिया के काम या तेरी इच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मानवता के साथ मैं कर्तव्य निभाने योग्य नहीं हूं। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करना चाहती हूं। परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़कर मुझे वाकई प्रवेश का मार्ग मिल गया। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। बढ़िया। परमेश्वर के वचन कहते हैं, कर्तव्य निर्वहन करने वालों की समझ कितनी भी उथली या गहरी हो, सत्य की वास्तविकता में प्रवेश के अभ्यास का सरल तरीका है कि हर काम में परमेश्वर के घर का हित सोचा जाए। अपनी स्वार्थी इच्छाओं, व्यक्तिगत इरादों, अभिप्रेरणाओं, प्रतिष्ठा और हैसियत का त्याग किया जाए
परमेश्वर के घर के हितों को सबसे आगे रखो। कम से कम इतना तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। अपना कर्तव्य निभाने वाला अगर इतना भी ना कर सके तो इसे कर्तव्य निभाना कैसे कहा जा सकता है? ये अपने कर्तव्य को पूरा करना नहीं है। तुम्हें पहले परमेश्वर के घर के हितों का, परमेश्वर के हितों का, उसके कार्य का ध्यान रखना चाहिए और इन विचारों को पहला स्थान देना चाहिए। तभी तुम अपने रुतबे की स्थिरता या तुम्हें लेकर दूसरों की जो राय है उसकी चिंता कर सकते हो। क्या जब तुम इसे इन चरणों में बांट देते हो और कुछ समझौता कर लेते हो तो ये थोड़ा आसान हो जाता है? कुछ समय तक ऐसा करके तुम्हें लगेगा कि परमेश्वर को संतुष्ट करना मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां, अपने दायित्व और अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अपनी स्वार्थी इच्छाएं, व्यक्तिगत अभिलाषाएं और इरादे त्याग देने चाहिए। परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखना चाहिए और परमेश्वर तथा उसके घर के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस तरह से कुछ समय अनुभव करने के बाद तुम्हें ये जीने का अच्छा तरीका लगेगा। नीच या निकम्मा व्यक्ति बने बिना ये सरलता और नेकी से जीना है, ईमानदारी और सम्मान से जीना है, ना कि संकुचित मन या ओछेपन से जीना। तुम पाओगे कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही जीना और काम करना चाहिए। धीरे धीरे अपने हितों को पूरा करने की तुम्हारी इच्छा घटती चली जाएगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि हर काम में उसके घर को आगे रखना चाहिए, ना कि निजी हितों को। प्रतिष्ठा और रुतबा अस्थायी है, उन चीज़ों के पीछे भागना व्यर्थ है। भ्रष्टता में ना जीना, सत्य का अभ्यास और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना उसकी स्वीकृति पाने का एकमात्र तरीका है। सही कहा। इस समझ ने मुझे प्रबुद्ध किया। काम का बंटवारा जैसा भी हुआ हो, मैं निजी हितों को, अपने नाम और रुतबे को बचाती नहीं रह सकती थी, बल्कि मुझे आज्ञा पालन कर कर्तव्य अच्छे से निभाना था। अगर अच्छे परिणाम ना मिले तो भी मुझे परमेश्वर के सामने रहकर उसकी जांच स्वीकारने पर ध्यान देना था। मैं सहमत हूँ। चाहे दूसरे मेरे बारे में कुछ भी सोचें, अपना काम पूरे दिल और जिम्मेदारी से करना ही परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का तरीका था। बिल्कुल। परमेश्वर चाहता है कि हम निजी हित छोड़कर उसके घर के हितों की रक्षा करें। हाँ, अगले कुछ दिनों तक मैंने अपने हितों को पूरी तरह भुलाकर खुद को काम में झोंक दिया। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे लगा जैसे मैं अपनी भ्रष्टता के नियंत्रण में नहीं रही। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ दिन बाद काम पर चर्चा के दौरान एक बहन ने कहा कि वो अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं बोल पाती और उसे नए विश्वासियों की कलीसिया की जांच में दुभाषिए की ज़रूरत है और वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। ये बात सुनकर मुझे लगा कि मेरी अंग्रेज़ी ठीक है, इसलिए मैं उससे काम बदल सकती हूँ और उस कलीसिया के काम पर नज़र रख सकती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि उस कलीसिया में बहुत समस्याएं हैं। उसका काम संभालने का मतलब है बहुत मेहनत करना और शायद ज़्यादा प्रगति भी ना हो पाए। इससे मेरे बारे में लोगों की राय बदल सकती है, इसलिए मैंने वहाँ जाने का इरादा बदल दिया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से अपने हितों के बारे में सोच रही हूँ, अपना नाम और रुतबा बचा रही हूँ। इसलिए मैंने फौरन परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मुझे राह दिखाए ताकि मैं स्वार्थ त्याग दूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना के बाद मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मेरी परीक्षा लेकर मुझे सत्य का अभ्यास करने का मौका दे रहा है। मैं भ्रष्टता में लिप्त रहकर पहले की तरह स्वार्थ साधती नहीं रह सकती। इस बदलाव से परमेश्वर के घर के कार्य को लाभ हो तो मुझे ये करना होगा। इसलिए मैंने अपने सहकर्मियों की जिम्मेदारियों के बारे में सोचा और महसूस किया कि उस बहन से काम बदलना मेरे लिए अच्छा होगा। मैंने अगुआ के सामने अपने विचार रखे तो वो और सहकर्मी सभी मेरी बात से सहमत हो गए। बहुत अच्छा। काम बदलकर मैंने सहज महसूस किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। लगा जैसे मैं सत्य का अभ्यास करके एक सच्ची इंसान बन रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि परमेश्वर कहता है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां, अपने दायित्व और अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अपनी स्वार्थी इच्छाएं, व्यक्तिगत अभिलाषाएं और इरादे त्याग देने चाहिए। परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखना चाहिए और परमेश्वर तथा उसके घर के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस तरह से कुछ समय अनुभव करने के बाद तुम्हें ये जीने का तरीका अच्छा लगेगा। नीचता के बिना ये सरलता और नेकी से जीना है, न्याय संगत और सम्मानित ढंग से जीना है, एक संकुचित मन वाले या ओछे व्यक्ति की तरह नहीं।
तुम पाओगे कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही जीना और काम करना चाहिए। धीरे धीरे अपने हितों को पूरा करने की तुम्हारी इच्छा घटती चली जाएगी। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तब मैंने उन कलीसियाओं के बारे में नकारात्मक होना बंद कर दिया जिनकी मैं प्रभारी थी, बल्कि मैंने हर कलीसिया का कार्य संभालने की पूरी कोशिश की। जब सिंचन दल के कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत की तो मैंने उनका गलत नजरिया सुधारने के लिए परमेश्वर के वचनों पर संगति की और उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए परमेश्वर के सहारे उनके साथ सत्य की खोज की। कुछ नए विश्वासियों को समस्याओं के कारण सभाओं में शामिल ना होते देख मैंने उन्हें दोष ना देकर भाई बहनों की मुश्किलें समझने के लिए उनके साथ व्यावहारिक बातचीत की और परमेश्वर के वचनों पर उनके साथ संगति की। जहाँ तक पर्याप्त अगुवा और उपयाजक ना होने की बात है, मैंने प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने पर ज़्यादा मेहनत की। मैंने अधिक सक्षम और उपयुक्त भाई बहनों के साथ कर्तव्य पालन की महत्ता और सिद्धांतों पर संगति कर अपना कर्तव्य निभाया और उनके साथ कुछ समय बिताया और साथ मिलकर काम किया। जब कभी मुझे कलीसियाओं में कोई जटिल काम दिखता और कोई उस पर ध्यान न दे रहा होता तो मैं खुद उसकी जिम्मेदारी ले लेती। पहले से ये पता नहीं होता था कि मैं उस काम को अच्छे से कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं था कि मुझे उन मामलों से किनारा नहीं करना है। मुझे स्वार्थी बनकर अपने काम के छोटे से दायरे पर नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर विचार करना है और कलीसिया का काम बनाए रखना है। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ समय बाद मेरे काम में प्रगति होने लगी। मेरे प्रबंधन वाली कलीसियाओं में अगुवा और उपयाजक चुन लिए गए। कुछ कलीसियाओं में तो काम करने वालों की संख्या 2 गुनी थी और कुछ नए विश्वासी तो अपना काम खुद ही कर पा रहे थे। जिन कलीसियाओं का काम पहले अच्छा नहीं था उनमें भी अब पहले से अच्छा काम होने लगा था। मैं उसमें परमेश्वर के कर्म देख पा रही थी। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने सच में ये अनुभव किया कि परमेश्वर को बस लोगों का हृदय और आज्ञाकारिता चाहिए। इसलिए हम अगर उसकी इच्छा पर विचार करके केवल उसके घर के काम के बारे में सोचें और अपने हित त्याग दें तो हम परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीष पा सकते हैं। ये समझकर परमेश्वर में मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या शानदार अनुभव है।